नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य क्या है। अगर हम मनुष्य की परिभाषा देखें विद्वान और शास्त्रों के अनुसार, तो मनुष्य भी एक विभिन्न प्रकार की जाति है। जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं, उड़ने वाले हैं, हवा में रहने वाले हैं। उन्हीं की तरह मनुष्य भी एक जाति है। परंतु कहा जाता है कि दुनिया में अगर कोई जीव, कोई जाति विकसित है तो वो सबसे ज़्यादा मनुष्य है। विकसित होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा परेशान भी मनुष्य है। मनुष्य एक जाति है, परंतु उसने किया क्या? उसने उसमें से भी दो जाति बना दी। दो क्या, तीन बना दी। और तीन क्या, आज तो कोई गिनती ही नहीं रही। पहले सिर्फ सिर्फ क्या है, मनुष्य मतलब मनुष्य। फिर क्या किया, आदमी, औरत। फिर तीसरा आ गया ट्रांसजेंडर। और अब तो लेस्बियन, गे, सीमैन, हीमैन, फलाना ढिकड़ा, क्या क्या आ गए कुछ नहीं पता। मनुष्य को सबसे जिम्मेदार प्राणी समझा जाता है इस धरती पर। फिर भी मनुष्य सबसे गैर जिम्मेदार है। मनुष्य को जहां विकास करना चाहिए, जहां दूसरों की मदद करना चाहिए, वो इतना स्वार्थी हो चुका है, वो प्रकृति के इतना खिलाफ जा चुका है कि वो सारी हदें पार करता जा रहा है। दूसरे जीवों को उसने अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया है। प्रकृति को उसने अपने अय्यासी का, शौक का, मौज मस्ती का अड्डा बनाना शुरू कर दिया। अगर यूं ही चलता रहा तो कुछ सालों में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब हम इन्हीं में से बात करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए, उसमें से एक क्वेश्चन है, ये माँ से हैं महाराष्ट्र से, और ये पूछते हैं कि सर मैंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करी और आईआईटी बॉम्बे के बाद मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका में मेरी अच्छी जॉब थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और आई वाज सो हैप्पी। मेरा मन नहीं माना और मैं इंडिया आ गया। मैं इंडिया का माहौल देख रहा हूँ कि यहाँ पे 70% लोग डेड ब्रेन है। समझ रहे हैं कि मेरे आसपास जो लोग हैं उसमें से 70% लोग मरे हुए हैं। मैं रोड पे ड्राइविंग करता हूँ तो देखता हूँ, मैं दुकान पे किसी पे शॉपिंग करने जाता हूँ तो देखता हूँ, मैं मेट्रो में बैठता हूँ तो देखता हूँ। दे आर 100% सेल्फिश। उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपनी मस्ती से मतलब है, अपने रख रखाव से मतलब है। दूसरे को क्या दिक्कत है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर टोटली 100% डेड माइंड। इंसानियत उनके अंदर से खत्म हो चुकी है। इसी को देखते हुए हमने थोड़ी सी रिसर्च करी। तो रिसर्च करने में क्या आया कि इसका सबसे बड़ा फर्क है परवरिश। हमारे माँ बाप पैदा हुए, उनके माँ बाप ने उन्हें सिर्फ काम करने के लिए बनाया, एक मशीन की तरह ट्रीट किया कि पढ़ो काम करो, पढ़ो काम करो, और यही काम हम कर रहे हैं। इसीलिए वो डेड ब्रेन है। उनके अंदर सोशलिटी बची ही नहीं है, उनके अंदर इमोशंस बचे ही नहीं हैं। वो एक मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं। उसकी वजह से जो लोग सोशलिस्टिक हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, सोशल वर्कर हैं,
या जो सोशल क्रिएचर है उनको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वे समाज को कुछ देना चाहते हैं। उसी की वजह से हमने चेक किया कि कुछ लोग ने कहा कि मैं अब छोटा था और बड़ा हो गया, जवान ही नहीं हुआ। आज आप देखेंगे कि कुछ 25 साल के यंग, उनका फेस पता है कैसा होगा, जैसे 15 साल के बच्चे का फेस हो। उनको क्या कहते हैं? क्यूट बॉय, क्यूट बॉय। जब 25 की उम्र में आप पे 15 की झलक हो तो आप क्यूट बॉय होगे ना, क्योंकि जिम्मेदारी का तो आपको कुछ पता नहीं है, समाज को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, बिजनेस का आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिम्मेदारियों से आपका लेना देना नहीं है। वहीं जब 25 वर्ष के युवा के चेहरे पर 40 वर्ष की उम्र झलकती हो तो समझ जाना कि वो वक्त से पहले जवान हो गया और जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ अपने साथ लेकर जा रहा है। यही है मनुष्यता। आप मरने, जीने, हंसने की छोड़ दीजिए। आप जिस मकसद के लिए पैदा हुए वो जिए ना। क्यों नहीं जी रहे हैं आप उसको? आज मैं देख रहा हूँ 22 वर्ष, 23 वर्ष, 20 वर्ष के लड़कों के चेहरे पे शाइनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको आपके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। जिस दिन आप अपने लिए काम करेंगे, जिस दिन आप अपने लिए काम करेंगे, जिस दिन आप अपनी खुशी का काम करेंगे, उस दिन आपके चेहरे की रौनक अलग होगी। यही समस्या है समाज में। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मैं तो फीमेल हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे मेरे घर के कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अभी वो कह रहे हैं कि शादी कर लो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। कितनी उम्र है तुम्हारी? मैंने पूछा। उसने कहा कि मैं 27 वर्ष की हो चुकी हूँ। हिंदुस्तान में 27, 30, 40 वर्ष की उम्र तक बच्चा माँ के साए में रह रहा है, और वहीं आप अमेरिका चले जाओ, 13 साल का बच्चा इंडिपेंडेंट है। तो बच्चा आपका जिम्मेदारी कब लेगा? जब 40 साल तक माँ बाप उसकी परवरिश कर रहे हैं, तो वो बड़ा कब होगा? वो कभी बड़ा नहीं होगा। वो मर चुका है। वो जहाँ पे है वहीं पे है, उससे आगे उसको बढ़ना ही नहीं है। वही उसके जीवन का मकसद है। अगर अपने बच्चों को मनुष्य बनाना है तो उन्हें सिखाना होगा कि तुम्हें कर्म करना होगा। ये फ्री के राशन से काम नहीं चलेगा, आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने से काम नहीं चलेगा, फ्री के पैसों से काम नहीं चलेगा। आपको जिम्मेदारियों को उठाना होगा, काम करना होगा, इंसानियत को समझना होगा, समय से पहले जगना होगा। अब बात करें स्त्री की, तो जब 27 साल की उम्र तक ही तुम अपनी माँ के ऊपर डिपेंड हो और तुम्हारी माँ और बाप डिसाइड करेंगे कि तुम्हें शादी करनी है नहीं करनी है, तो तुम्हारा अस्तित्व बेकार है। तुम सिर्फ एक पुतली हो। माँ बाप उठाएंगे, दूसरे को दे देंगे कि ले जाइए, हमने बड़ा पाल परोस के अच्छा गोश्त दिया है, लीजिए, मजे कीजिए। क्या कहेंगे आप? मनुष्य धर्म अपनाइए, इंसानियत के धर्म पर चलिए, कर्म कीजिए, कर्म। अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। जानवर भी मेहनत करता है जब खाता है। किसी को उठा के देख लो, सिर्फ इंसान है जो हराम का खा रहा है। इसीलिए समझा रहा हूं आपको, आज भी समय है, सुधर जाइए, मनुष्य के रास्ते पर चलिए, इंसानियत के धर्म पर चलिए। नमस्कार, धन्यवाद।